जब वह प्रकाश की बाधा से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग को देखा। उसने तुरंत अपना पहरा बढ़ा दिया और सिद्धार्थ को घूरने लगा। सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपने पहचान पत्र निकाले। ड्रैगन स्केल उसके पहचान पत्र थे जो यह बताते थे कि वह पास हो सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, मकड़ी राजा तुरंत तनाव में आ गया और पीछे हट गया। वह ड्रैगन स्केल से बहुत डर गया था। सिद्धार्थ शरारती ढंग से हंसा। यह सुरक्षात्मक ताबीज बहुत अद्भुत लगा। वह धीरे धीरे मकड़ी राजा के चारों ओर चला गया। जब वह सुरंग में पहुंचा तो उसने पाया कि वह अजीब ऊर्जा जो उसे वापस जाने से रोक रही थी, गायब हो गई थी। दूसरे शब्दों में, वह वापस लौट सकता था। सच में सिद्धार्थ को नहीं पता था कि जैसे ही वह अंतिम इनाम के साथ उस स्थान पर पहुंचा, वहां मौजूद संरचनाओं ने उसे पास मान लिया था। हालांकि आमतौर पर जो लोग पास होते थे वे या तो बचाव करने वाले जादुई जानवर को मार देते थे या किसी अन्य तंत्र से गुजरते थे। निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं था जो उसके जैसा पास हुआ हो। वह सावधानी से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक आवाजें सुनी और रुक गया। जैसा कि भगवान जू यू से उम्मीद थी, आप वास्तव में उच्च स्तरीय परीक्षण पास करने और उच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत को वापस लाने में कामयाब रहे, एक भ्रष्ट विशेषज्ञ ने प्रशंसा की। यह अफसोस की बात है कि यह बहुत ज्यादा नहीं था। बाकी सब जमीन के नीचे बह गया। लेकिन कम से कम मुझे लगभग 1000 बूंदें तो मिली। यह फसल वाकई बहुत बढ़िया है। जू यू की आवाज बाहर आई। 1000 बूंदें? क्या यह एक बढ़िया फसल मानी जाएगी? क्या तुम्हारी 1000 बूंदें मेरे 100 बैरल के बराबर हो सकती हैं? सिद्धार्थ ने मन ही मन उपहास किया। लेकिन उसके उपहास में ईर्ष्या भी थी। उसे नहीं पता था कि उसके पास जो था वह सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत था। क्या आपको अंदर किसी खतरे का सामना करना पड़ा? यह वास्तव में खतरनाक था। अंदर एक 7वीं रैंक का जादुई जानवर छिपा हुआ था, एक खून का प्यासा भेड़िया। यह मेरी जादुई कलाओं द्वारा प्रतिबंधित था, लेकिन फिर भी मैंने इसे काटने से पहले थोड़ी चोट का सामना किया, जू यू ने कहा। सिद्धार्थ चौंक गया। जैसा कि अपेक्षित था, जू यू बेहद शक्तिशाली था। वह रक्त प्यासा भेड़िया भी एक प्राचीन नस्ल थी जो बेहद शक्तिशाली थी। यह सिर्फ हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग या रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स के स्तर तक नहीं पहुंचा था। हालांकि मामूली चोट के बदले में उसे मार पाना अत्यंत प्रभावशाली था। आपका क्या हाल है? जू यू ने पूछा। 10 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 7 लोग ही वापस आ पाए। कुछ लोग बाद में आए और मध्यम श्रेणी के परीक्षण में शामिल हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। यह ठीक है। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। अगर वे जीवित नहीं बचे तो इसका मतलब है कि उनका जीवन पर्याप्त रूप से कठोर नहीं था, जू यू ने कहा। वह सिद्धार्थ पीक ट्रायल गुफा में घुस गया। उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गईं। अब उसे एहसास हुआ कि वह शिखर परीक्षण गुफा में प्रवेश कर चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां शिखर 7वीं रैंक का जादुई जानवर उसका इंतजार कर रहा था। अपनी किस्मत के बारे में सोचते हुए उसे स्वर्ग को कोसने की इच्छा हुई। लेकिन फिर इसके बारे में सोचते हुए वह पागल नहीं हो सकता था। अगर वह पूर्ण मृत्यु के उस परीक्षण में प्रवेश नहीं करता तो वह इतना दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत कैसे प्राप्त कर सकता था? हम सभी थोड़ा आराम कर सकते हैं। जब तक मैं उच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत का प्रयोग करूं, तब तक मेरी रक्षा करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं बाधा को तोड़कर चौथे रैंक तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं चौथे रैंक का सेलेस्टियल बन गया तो पूर्वी बंजर भूमि का धर्मी मार्ग रक्त की नदी में बदल जाएगा, जू यू ने शान से कहा। तभी बोतल खुलने की आवाज आई। सिद्धार्थ कुछ भी नहीं देख पा रहा था और वह अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह जानता था कि इस कमीने को दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत पीना चाहिए। सिद्धार्थ कोई सेलेस्टियल नहीं था, इसलिए उसे यह एहसास नहीं था कि यह सेलेस्टियल्स के लिए इतना मददगार था। लेकिन जब उसने सुना कि जू यू इसका इस्तेमाल चौथी रैंक पर आगे बढ़ने के लिए करना चाहती थी तो उसने छलांग लगा दी। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी। अपनी वर्तमान स्थिति में भी वह निश्चित रूप से उसे अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं दे सकता था। यह उसकी शैली नहीं थी। यह सबसे ज्यादा उदास करने वाला अनुभव था जो उसने कभी महसूस किया था। इस श्राप ने सिद्धार्थ को ऐसा महसूस कराया कि वह नपुंसक हो गया है। ऐसा लगा जैसे उसके पास ऊर्जा तो थी लेकिन साधन नहीं थे। वह स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए तरस रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका।
अब यह देखते हुए कि ज़ूयू यहाँ से निकलना चाहती है, अगर सिद्धार्थ ने उसे एक छोटा सा उपहार नहीं दिया तो क्या वह अभी भी सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा। जब वह दोराहे पर पहुंचा तो उसे वास्तव में एहसास हुआ कि वह भूल गया था कि वह किस रास्ते पर गया था। उसे अपना मूल रास्ता खोजने के लिए गंध पर निर्भर रहना पड़ा। उसने जल्दी से हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग को ढूंढ लिया। भैया चलो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें घुमाने ले जाएगा। सिद्धार्थ ने ड्रैगन स्केल निकाला और मकड़ी राजा की ओर चलना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ को इस तरह आते जाते देख मकड़ी राजा थोड़ा उलझन में था। इतने लंबे समय तक यहाँ अलग थलग रहने के कारण इसकी बुद्धिमत्ता संभवतः अन्य मकड़ियों से ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन ड्रैगन स्केल के प्रति यह डर उसके अंदर की सहज प्रवृत्ति थी। सिद्धार्थ ने उसे बाहर निकलने के लिए उकसाना शुरू किया। वह उस दिशा में पीछे हट गया और उसने अपने आगे के 2 पैर भी ऊपर उठा लिए और हमलावर मुद्रा में आ गया। लेकिन सिद्धार्थ ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इतना कम बुद्धिमान जादुई जानवर अगर वाकई हमला करना चाहता है तो तुरंत हमला कर देगा। उसका हमलावर रुख अपनाना सिर्फ इतना ही दर्शाता है कि वह डर गया था और उसे डराना चाहता था। इस समय सिद्धार्थ ने हिलना बंद कर दिया। अगर आप बहुत करीब आ जाते तो एक जादुई जानवर को लगता कि आप हमला कर रहे हैं, तब वह निश्चित रूप से उस पर हमला करेगा और सिद्धार्थ ऐसा नहीं चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, जब सिद्धार्थ ने चलना बंद कर दिया तो मकड़ी पीछे हटने लगी। सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ा। नतीजतन वह धीरे धीरे बाहर निकलने के रास्ते से पीछे हट गया। बस यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी। ठीक है, मेरी रक्षा करो। मैं दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दूंगा, ज़ूयू ने गंभीरता से कहा। हाँ, चिंता मत करो। वर्तमान में उस बड़े कमरे में केवल 7 रैंक 2 सेलेस्टियल और ज़ूयू थे। प्रवेश द्वार पर 2 अन्य भी छिपे हुए थे। शुरू से ही उनका मिशन इस जगह की सुरक्षा करना था। अगर कोई भी अंदर आता तो वे उसे तुरंत मार देते। ज़ूयू ने सिर हिलाया। यहाँ 7 रैंक 2 सेलेस्टियल हैं और 2 रैंक 2 सेलेस्टियल प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। ज़ूयू ने उच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत का आधा हिस्सा पी लिया था जो उसने प्राप्त किया था। हाथ की मुहर बनाए रखते हुए वह बस एक ध्यान अवस्था में जाने ही वाला था कि तभी एक गुफा से हलचल की आवाज आई। उस गुफा से एक 3 मीटर लंबी मकड़ी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने से बनी हो। छिपी हुई ज़मीनी सोने की मकड़ी। यह वास्तव में बहुत छोटी है। रैंक 2 के सेलेस्टियल्स में से एक ने सीधे अपनी तलवार निकाली और तलवार क्यूई ने मकड़ी पर वार किया। यह हमला बहुत शक्तिशाली था। यह साधारण सेलेस्टियल्स को एक ही बार में मार गिरा सकता था, लेकिन जब यह मकड़ी के शरीर पर गिरा तो इसने कोई निशान भी नहीं छोड़ा। बेशक यह वही मकड़ी राजा था जिसे सिद्धार्थ ने बाहर निकाल दिया था। उसका ध्यान पूरी तरह से ड्रैगन स्केल पर केंद्रित था और इसलिए उसने वास्तव में अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब किसी ने उस पर हमला किया तो वह तुरंत पागल हो गया। सिद्धार्थ द्वारा बार बार पीछे धकेले जाने के बाद वह बहुत पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। हालांकि वह हमेशा ड्रैगन स्केल से बहुत डरता था और हमला नहीं करता था। जब उस व्यक्ति ने देखा कि उसके हमले से मकड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो वह घबरा गया। धमाका! 3 मीटर लंबे मकड़ी राजा का शरीर अचानक 1000 गुना बढ़ गया। यह एक सुनहरे पहाड़ की तरह था और उसका एक विशाल पैर उनकी ओर बढ़ रहा था। क्या यहाँ तक कि ज़ूयू की अभिव्यक्ति भी बदल गई। अब जब वह बड़ा हो गया था तो उसने तुरंत 7वें दर्जे के जादुई जानवर की आभा जारी की। गुफा में यह सिकुड़ गया था क्योंकि इसके पास पर्याप्त जगह नहीं थी। केवल एक बार जब कोई जादुई जानवर 7वें रैंक के शिखर पर पहुंच जाता था तो वह अपने शरीर के आकार को नियंत्रित कर सकता था। अब उसे कोई और संदेह नहीं था। यह उन सभी लोगों का वध कर देगा जिन्होंने इसे क्रोधित किया था। पीछे हटो, ज़ूयू चिल्लाया। वे सभी भाग गए, लेकिन एक साथी थोड़ा धीमा था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और एक दहाड़ के साथ उसके चारों ओर रून फूट पड़े। उसने रोकने के लिए अपना हथियार उठाया। धमाका! वह शक्तिशाली रैंक 2 सेलेस्टियल एक ही बार में मारा गया। इसके अलावा मकड़ी का पैर दीवार में एक बड़ा छेद करते हुए आगे बढ़ता रहा। कितना भयानक! सिद्धार्थ गुफा के भीतर छिपा हुआ था और देख रहा था। मकड़ी राजा ने आखिरकार अपनी असली शक्ति जारी कर दी थी। दूसरे दर्जे का सेलेस्टियल उसके सामने चींटी की तरह था। उन्हें इस तरह घबराकर भागते देखना वाकई संतोषजनक था। ज़ूयू, क्या तुम मुझे तब परेशान नहीं करना चाहती थी जब मैं शापित थी? और फिर भी तुम्हें एक ढोंगी की तरह व्यवहार करना पड़ा, मुझसे भी ज्यादा ढोंगी की तरह।
फिर तुमने बेशर्मी से मुझे दबाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि दबा हुआ होना कैसा लगता है। सिद्धार्थ को अविश्वसनीय रूप से तरोताजा महसूस हुआ, पहले से भी ज्यादा तरोताजा। लेकिन हालांकि ज़ुयू चौंक गया था, फिर भी वह एक शीर्ष विशेषज्ञ था। उसने तुरंत मकड़ी राजा की शक्ति को पहचान लिया। केवल एक चीज जो वह समझ नहीं पाया वह यह थी कि वह यहां क्यों आया था। तुम सब पीछे हट जाओ, सीधे तौर पर मत लड़ो, ज़ुयू ने चिल्लाते हुए बाकी लोगों को पीछे हटने को कहा। उसे पहले ही एहसास हो चुका था कि उसके अलावा कोई भी उसके एक भी हमले को रोक नहीं सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी मर जाएंगे। हालांकि इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, एक बहुत बड़ा जाल उनके सिर पर गिर गया। यह स्वाभाविक रूप से मकड़ी राजा का जाल था। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और बिना किसी चेतावनी के आया था। इसके अलावा इसका दायरा बहुत बड़ा था, यहां तक कि ज़ुयू भी इसकी चपेट में आ गया। अच्छा नहीं, ज़ुयू का चेहरा अचानक बदल गया। उसे यह देखकर झटका लगा कि इस जाल से जहरीला तरल पदार्थ टपक रहा था। उसने जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी तीसरी आंख से प्रकाश की एक किरण निकली। इसने जाल में एक छेद कर दिया और उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। वह छेद से बाहर निकल आया। आह! पीछे से दयनीय चीखें गूंजने लगीं। जब ज़ुयू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। दूसरे भ्रष्ट विशेषज्ञ वेब के संपर्क में आते ही तुरंत जंग लगने लगे। जंग लगने की यह गति भयावह थी। एक पल में उनके आधे शरीर गायब हो गए। जल्दी करो और स्वर्गीय दाओ रिकवरी को सक्रिय करो, ज़ुयू ने दहाड़ते हुए कहा। हम नहीं कर सकते। वह आदमी अपनी बात पूरी करने से पहले ही मर गया। उसका शरीर सड़े हुए तरल मांस के ढेर में बदल गया था। यहां तक कि उसकी हड्डियां भी मिट्टी की तरह हो गई थीं। 3 अन्य लोग भी इसी तरह से गिर पड़े। वे सभी बुरी तरह से जाल के नीचे दबकर मर गए। बाकी लोग पीले पड़ गए थे। उन्होंने अपने हथियारों से जाल को नहीं छुआ था, जिससे वे कुछ समय तक जीवित रह पाए थे। वेब पर मौजूद तरल पदार्थ अपने आप जहरीले धुंध में बदल जाता था जब उस पर हमला होता था। इससे पहले वे सभी लोग उस जहर से मर चुके थे। जो लोग अभी भी जीवित थे, उन्होंने अपने स्वर्गीय दाव रूनों के साथ एक डोमेन बनाया था ताकि वेब को अवरुद्ध किया जा सके, लेकिन वे अभी भी फंसे हुए थे। वेब तेजी से उनके चारों ओर संकुचित हो रहा था और उनका डोमेन हर सेकंड में सिकुड़ रहा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये लोग ज़ुयू के अधीनस्थ थे और वह उन्हें मरते हुए सिर्फ देख नहीं सकता था। उसकी तीसरी आंख एक बार फिर चमक उठी। उसका हमला आसानी से जाल को काटने में सक्षम होना चाहिए। क्या? लेकिन अचानक अंतरिक्ष कांप उठा। हवा में सोने का एक समुद्र दिखाई दिया। सोने की लहरें अशांत रूप से उछलीं और ज़ुयू की ओर टूट पड़ी। वह तुरंत पीला पड़ गया। जहां तक छिपे हुए सिद्धार्थ का सवाल है, वह भी चौंककर उछल पड़ा। वह सोने का समुद्र वास्तव में मुट्ठी भर तराजू का ढेर था। तराजू अष्टकोणीय थे और उनके ऊपर अजीब सी रेखाएं थीं। ये स्वाभाविक रूप से हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग के तराजू थे। वे तराजू मूल रूप से उसके शरीर से चिपके हुए थे, इसलिए सिद्धार्थ ने सोचा था कि वे उसके रक्षात्मक कवच हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका इस्तेमाल हमले के रूप में किया जा सकता है। हजारों की संख्या में स्केल्स मकड़ी राजा के शरीर से निकलकर ज़ुयू और अन्य लोगों की ओर उड़े। इस हमले से अंतरिक्ष भी टूट रहा था। सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। इस हमले ने स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया था, इसलिए इसे चकमा देना असंभव था और ज़ुयू को इसका सामना करना पड़ा। उन तेजी से घूमते हुए तराजू को देखते हुए सिद्धार्थ को पता था कि उसे इसे रोकने के लिए स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का उपयोग करना होगा, और फिर भी वह जानता था कि उसके बचने की संभावना अधिक नहीं होगी। ज़ुयू के चेहरे के भाव कई बार बदले। वह अब अपने फंसे हुए लोगों की चिंता नहीं कर सकता था। एक भयंकर दहाड़ के साथ 3 रंगों वाले रून उसके पीछे एक भयंकर शैतान का चेहरा बना रहे थे। उसी समय उसकी तीसरी आंख के भीतर रोशनी का एक धब्बा दिखाई दिया। रक्त शैतान का कब्जा। शैतान की आंख दुनिया को नष्ट कर देती है। ज़ुयू के पीछे का शैतानी चेहरा तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गया। उसकी दूसरी आंखें बंद हो गईं, केवल उसकी तीसरी आंख खुली रही। एक खूनी रोशनी निकली। प्रकाश अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल था। जब यह मकड़ी राजा की ओर बढ़ा तो इसने एक अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी आभा जारी की। धमाका! प्रकाश की किरण तराजू से टकराई। पूरी गुफा जोर से कांप उठी और उसका एक हिस्सा ढहने लगा। सिद्धार्थ चौंक गया।
ज़ूयू का हमला निश्चित रूप से तब से कमजोर नहीं था जब उसने स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का उपयोग करके पूरी ताकत से हमला किया था। वास्तव में यह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मकड़ी के राजा ने एक अजीब चीख निकाली। वह उड़कर दीवार से जा टकराया। जहां तक ज़ूयू का सवाल है, वह कागज की तरह पीला पड़ गया था। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था, लेकिन वह केवल तराजू के एक हिस्से को ही रोक पाया था। अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ बहुत पहले ही इस दुनिया से गायब हो चुके थे। जिस चीज ने ज़ूयू को सबसे ज्यादा डरा दिया वह थी उसके हमले से क्षतिग्रस्त हुए तराजू। वे नष्ट नहीं हुए थे और वे एक बार फिर मकड़ी राजा की पीठ पर लौट आए थे। इसके अलावा उसके हमले से मकड़ी राजा के सिर पर बस एक हल्का निशान रह गया था। कोई चोट नहीं थी। इससे ज़ूयू के रोंगटे खड़े हो गए। मकड़ी राजा अचानक गुस्से से चीख उठा। वह स्पष्ट रूप से एक उन्मत्त बिंदु पर पहुंच गया था और सिद्धार्थ द्वारा दी गई सारी उदासी ज़ूयू पर उतार रहा था। चाहे वह इंसान हो या जादुई जानवर, वे सभी कमजोरों को कुचलना पसंद करते थे। कहे अद्भुत, सचमुच अद्भुत। सिद्धार्थ ने ज़ूयू के लिए अंदर जाकर खुशी मनाई। शापित होने पर उसकी अपनी उदासी गायब हो गई। ज़ूयू ने यह देखकर गहरी सांस ली कि उसके हमले से उसे जरा सी भी चोट नहीं आई है। उसे पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। पूर्वज वीर आत्मा, अपने वंशज की पुकार सुनो। रक्तरेखा अनंत काल तक फैली हुई है, आत्मा अनादि काल तक पहुंचती है। ज़ूयू ने गंभीरता से जप करना शुरू किया। सिद्धार्थ चौंक गया। ज़ूयू के शरीर से खून जैसा लाल कोहरा निकलने लगा। सिद्धार्थ ने देखा कि कोहरा रून नहीं बल्कि असली खून था। ज़ूयू वास्तव में सर्वोच्च हमला करने के लिए अपने सार रक्त का बलिदान कर रहा था। उसके मंत्रोच्चार के बाद उसके चारों ओर खून का कोहरा और घना हो गया। अंत में इसने एक राक्षस का रूप ले लिया। वह 30 मीटर लंबा शैतान था जिसके सिर पर सींग था, लाल बाल थे और आंखों के रूप में 2 काले छेद थे। उसके मुंह में खंजर था और वह अविश्वसनीय रूप से सजीव दिख रहा था। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। यहां तक कि झोंग-वुयान की पैतृक आत्मा भी एक धुंधली भ्रामक आकृति थी, लेकिन यह चीज एक असली इंसान की तरह थी। सिद्धार्थ को उसके शरीर से मौत की घनी आभा भी महसूस हो रही थी। यमराजा रक्त अभिशाप। ज़ूयू दहाड़ उठा। पहले सुंदर दिखने वाला ज़ूयू अब एक सूखी लाश की तरह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब उसके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसके चिल्लाने पर उसके पीछे खड़े राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी जीभ काट ली। काला खून बहने लगा। ज़ूयू ने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई। उस काले खून ने मौत की घनी आभा से भरी एक छवि बनाई। सिद्धार्थ को सिर से पैर तक बर्फीली ठंड महसूस हुई। उसने ऐसा भयानक हमला पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, मकड़ी का राजा भी कांपने लगा। उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। मरो राक्षस, ज़ूयू ने गुस्से से दहाड़ लगाई। अंतिम हाथ की मुहर के साथ काली छवि प्रकाश की किरण में बदल गई। मकड़ी राजा जल्दी से काली रोशनी से बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन काली रोशनी में भी जान थी और चाहे उसने बचने की कितनी भी कोशिश की फिर भी वह काली रोशनी से टकरा ही गया। सिद्धार्थ को जो बात विचित्र लगी वह यह थी कि काली रोशनी मकड़ी राजा के सिर पर पड़ते ही तुरंत बिखर गई। कोई नुकसान या शॉकवेव नहीं हुआ, लेकिन मकड़ी राजा पागलों की तरह चीखने लगा। उसके पैर घबरा रहे थे। जमीन को भारी नुकसान हो रहा था और गुफा हिल रही थी। सिद्धार्थ को सच में चिंता थी कि गुफा ढह जाएगी। गुफा के ऊपर रून का सहारा था, इसलिए यह बहुत मजबूत थी। लेकिन अगर यह सचमुच ढह गई और उसे यहीं दफना दिया गया तो शायद वह वास्तव में केवल मौत का इंतजार कर पाएगा। मकड़ी राजा ने कुछ और बार संघर्ष किया, फिर उसका शरीर अचानक स्थिर हो गया। सिद्धार्थ यह देखकर भयभीत हो गया कि वह पहले ही मर चुका था। यह बहुत भयानक था। यह 7वीं रैंक का जादुई जानवर था। अगर इसका सिर भी कुचल दिया जाए तो भी यह ऐसे ही नहीं मरेगा। भाड़ में जाओ, यह एक और भयानक अभिशाप है। सिद्धार्थ को तुरंत एहसास हो गया कि यह मृत्यु का अभिशाप था। यह उस कमजोर करने वाले अभिशाप से अलग था जो उस पर था। यहां तक कि 7वें दर्जे के जादुई जानवर की अपार शक्ति भी इस अभिशाप को रोकने में असमर्थ थी। फिर इसे कौन रोक पाएगा? यह सोचते ही सिद्धार्थ की खोपड़ी सुन्न हो गई। इस तरह का हमला बहुत भयानक था। यह अच्छी बात थी कि इस शाप का इस्तेमाल करने में बहुत समय लगा, इसलिए इसे रोकना या भागना आसान होगा। अन्यथा अगर वह भविष्य में ज़ूयू को देखता तो उसे जितना संभव हो सके भागना पड़ता। ज़ूयू भारी सांस ले रहा था। इस समय 2 लोग तेजी से उसके पास आए।
लॉर्ड ज़ूयू, क्या आप ठीक हैं? उन दो भ्रष्ट विशेषज्ञों को प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए भेजा गया था। वे उन लोगों से पहरा दे रहे थे जो किस्मत से यहाँ पहुंच गए थे और इसलिए वे आपदा से बचने में कामयाब रहे थे। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। जब तक वे पहुंचे सब कुछ खत्म हो चुका था। वैसे भी इस स्तर की लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसमें वे भाग ले सकें। मैं ठीक हूं, ज़ूयू ने कहा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से सच नहीं था। उसका चेहरा इतना पीला लग रहा था कि वह मरा हुआ लग रहा था। यमराज के रक्तशाप की वजह से उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। यहां तक कि उसकी तीसरी आंख भी कसकर बंद थी और उसमें से खून टपक रहा था। भ्रष्ट शिष्यों में से एक ने जल्दी से उसे एक रुमाल थमा दिया। ज़ूयू ने इसे लिया और खून को पोंछ दिया। यमराजा, रक्त अभिशाप का उपयोग करने से मेरी शैतानी आंख को एक झटका लगा, लेकिन एक प्राचीन हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग को मारने के बाद यह इसके लायक है। इसका क्रिस्टल कोर एक अमूल्य खजाना है और इसे इसके ग्रेड को बढ़ाने के लिए एक खजाने की वस्तु में एम्बेड किया जा सकता है। इसके अलावा इसके तराजू जन्मजात रून के साथ प्राकृतिक मंत्रमुग्ध आइटम हैं। भले ही आप एक आत्मा साधक न हो, आप उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे। आप दोनों अपने लिए भी कुछ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वे दोनों भ्रष्ट विशेषज्ञ बहुत खुश थे क्योंकि जादुई वस्तुओं के लिए सामग्री दुर्लभ थी। ये तराजू निश्चित रूप से अमूल्य खजाने थे। बाकी सभी मर चुके हैं। यह केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उनका जीवन पर्याप्त रूप से साहसी नहीं था। किस्मत भी एक तरह की ताकत है। जब तुम भविष्य में मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से हारने नहीं दूंगा, ज़ूयू ने कहा। अब जबकि उसके अधीनस्थों में से अधिकांश मर चुके थे, उसे उनमें से एक नया समूह बनाने की आवश्यकता थी। ये दोनों उसके अधीनस्थ नहीं थे, पर वे भी भ्रष्ट मार्ग से आए थे। यह सुनकर वे दोनों खुशी से पागल हो गए। असीम क्षमता वाले विशेषज्ञ का अनुसरण करते हुए वे निश्चित रूप से आगे भी चल सकेंगे। यह कहने के बाद ज़ूयू मकड़ी राजा की लाश के पास चला गया। वह अभी वहां पहुंचा ही था कि एक तेज रोशनी उसकी पीठ की ओर घुसी। एक तेज धारदार ब्लेड ने छाती को छेद दिया। एक अपार शक्ति ने उस मांस को विस्फोटित कर दिया। ज़ूयू द्वारा मकड़ी राजा को मारने से बहुत पहले सिद्धार्थ ने अपनी तैयारी कर ली थी। वह चुपके से मकड़ी के नुकीले दांतों के नीचे चला गया था। उसका अनुमान था कि ज़ूयू सबसे पहले क्रिस्टल कोर निकालने जाएगा। शीर्ष 7वीं रैंक के जादुई जानवर की लाश ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी स्थानिक अंगूठी स्टोर कर सके। यह बात खास तौर पर उसकी पीठ पर मौजूद तराजू के मामले में सच थी। उन पर रून थे जो उन्हें प्राकृतिक आत्मा आइटम बनाते थे। उन्हें स्टोर करने के लिए कम से कम आत्मा आइटम स्तर पर स्थानिक रिंग की आवश्यकता होगी, लेकिन इस तरह के स्थानिक छल्ले बहुत दुर्लभ थे। आत्मा की वस्तुओं का इस्तेमाल आमतौर पर केवल आत्मा साधकों द्वारा किया जाता था और आत्मा साधकों के पास उन वस्तुओं के लिए अपने आध्यात्मिक स्थान होते थे। फिर वे उन्हें सीधे युद्ध में ला सकते थे और जब युद्ध में नहीं होते तो वे उन्हें अपनी आत्माओं से पोषित कर सकते थे। जैसी कि उम्मीद थी, सिद्धार्थ का अनुमान सही निकला। ज़ूयू सीधे मकड़ी राजा के सिर पर गया। सिद्धार्थ ने अपनी आभा को यथासंभव छिपाया और चुपके से पीछे से ज़ूयू पर हमला किया। अपनी हत्या की मंशा को छिपाने के लिए सिद्धार्थ ने खुद को सम्मोहित कर लिया था, जिससे उसे लगा कि वह किसी को नहीं मार रहा है बल्कि बस हवा में चाकू घोंप रहा है। यह सिद्धार्थ का शौकिया हत्यारा बनने का पहला मौका था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब उसकी तलवार की नोक ज़ूयू की पीठ से 3 इंच दूर थी तो वह असफल हो गया। ज़ूयू ने उसे भांप लिया था। उस पल जब ज़ूयू ने उसे महसूस किया तो सिद्धार्थ ने संकोच नहीं किया। उसका ब्लेड बिजली की तरह था जो उसके शरीर में घुस गया। जब यह उसकी छाती में घुसा तो उसने अपनी शक्ति को रोक नहीं पाया। उसकी ऊर्जा फूट पड़ी, खून की धार बह निकली। लेकिन सिद्धार्थ को जो बात चौंका रही थी वह यह थी कि उसने ज़ूयू को चाकू मारा था, लेकिन जब उसका ब्लेड शरीर में घुसा तो ज़ूयू का शरीर अजीब तरह से दूसरे भ्रष्ट शिष्यों में से एक के शरीर में बदल गया था। अंत में सिद्धार्थ ने जिस व्यक्ति को मारा वह सिर्फ दूसरे दर्जे का सेलेस्टियल था और असली ज़ूयू वहीं प्रकट हुआ था जहां वह था। उसने सिद्धार्थ को गुस्से और सदमे से घूरा। सिद्धार्थ, तुम मरे नहीं हो। उसका जवाब एक तलवार था जो अभी भी खून से लथपथ थी। दूसरे भ्रष्ट शिष्य ने जल्दबाजी में सिद्धार्थ पर हमला किया। वह जानता था कि ज़ूयू बेहद कमजोर अवस्था में था और उसे उसकी रक्षा करने की जरूरत थी। भ्रष्ट विशेषज्ञ के हथियार से टकराने पर सिद्धार्थ की कृपाण तुरंत फट गई। वह कृपाण सिर्फ एक साधारण हथियार था। जादुई वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से अपनी जानलेवा आभा होती है।
उसे नहीं पता था कि ब्लडकिल हॉल के हत्यारों की तरह उस आभा को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर उसने ज़ुयू जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया होता तो उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाता, लेकिन अंत में वह फिर भी असफल हो गया। इसके अलावा इस असफलता ने उसे अभी भी उलझन में डाल दिया। वह अभी भी नहीं जानता था कि ज़ुयू ने यह कैसे किया। एक साधारण हथियार स्वाभाविक रूप से एक जादुई वस्तु से टकराने पर फट जाएगा। भ्रष्ट विशेषज्ञ चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ का हथियार इतना बेकार होगा। उसके बाद की चालें तुरंत बेकार हो गईं। सिद्धार्थ को इस परिणाम की बहुत पहले से ही उम्मीद थी। उसके बाएं हाथ में एक बिजली का भाला दिखाई दिया और उसने अपने दुश्मन की छाती पर वार किया। जब युद्ध के अनुभव की बात आती है तो भयंकर भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञ भी सिद्धार्थ की बराबरी नहीं कर सकते। अनुकूलन और चाल बदलने में उनकी गति सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। थंडर ने गड़गड़ाहट की। शुरू में उसने सोचा था कि उसका हमला उसके प्रतिद्वंद्वी को मार देगा, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीद से अलग था। इसने उसके प्रतिद्वंद्वी में केवल एक बड़ा छेद छोड़ दिया। तभी सिद्धार्थ को याद आया कि लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग ने पहले गुफा में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उनके पास अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा से भी कम बचा था और उस पर लगा अभिशाप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इस हमले से उसके प्रतिद्वंद्वी की मौत नहीं हुई थी। अचानक लिटिल स्नो उसके पीछे प्रकट हुआ। हवा के ब्लेडों का एक गोला भ्रष्ट विशेषज्ञ की छाती के छेद में जा टकराया। उस भ्रष्ट विशेषज्ञ में प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। वह मर गया। वर्तमान लिटिल स्नो में साधारण सेलेस्टियल को मारने की क्षमता नहीं थी, रैंक 2 सेलेस्टियल को मारना तो दूर की बात थी। लेकिन सिद्धार्थ ने इस अवसर को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। उसके हथियार के विस्फोट से लेकर बिजली के भाले पर स्विच करने और लिटिल स्नो के हमले तक सब कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के हुआ था। सिद्धार्थ को कोई रणनीति बनाने की भी जरूरत नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया था वह इतनी सहजता से हुआ था। भ्रष्ट विशेषज्ञ खून के धुंध में उड़ गया था। अपनी सबसे कमजोर अवस्था में वह संभवतः लिटिल स्नो के हमले को सहन नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ ने ज़ुयू की ओर मुड़कर उदासीनता से कहा, मैं एक अभिशाप के अधीन हूं और आपकी शक्ति भी कम हो गई है। अब हम एक निष्पक्ष लड़ाई कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ ने लिटिल स्नो को वापस अपने आध्यात्मिक स्थान पर भेज दिया। उसका प्रतिद्वंद्वी ज़ुयू था। कौन जानता था कि उसके पास अभी भी कौन सी तरकीबें बची हुई थीं। वह नहीं चाहता था कि लिटिल स्नो खतरे में पड़े। सिद्धार्थ के हाथ में एक भाला दिखाई दिया। यह वही था जिसका इस्तेमाल उसने हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर के उस झुंड के खिलाफ किया था। इसका वजन बुरा नहीं था। बेहतर हथियार के बिना यह सबसे अच्छा विकल्प था। धमाका! ज़ुयू ने अचानक एक काली तलवार निकाली। सिद्धार्थ का भाला उसकी तलवार से टकराया, जिससे एक शक्तिशाली धमाकेदार आवाज हुई। दोनों को 1 दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा। है शारीरिक शक्ति के मामले में मेरे पास बढ़त है और हथियार के मामले में तुम्हारे पास बढ़त है। अब हम बराबरी के मैदान पर हैं। चलो एक निष्पक्ष लड़ाई करते हैं। सिद्धार्थ के भीतर युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। ज़ुयू की काली तलवार निश्चित रूप से एक खजाना आइटम थी। उस टक्कर से उसकी कलाई वास्तव में थोड़ी सुन्न हो गई थी। यह ज़ुयू से नहीं बल्कि उस तलवार से था। हथियार के मामले में सिद्धार्थ वास्तव में बहुत नुकसान में था। सिद्धार्थ अंदर से वाकई चौंक गया था। ज़ुयू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके तुरुप के पत्ते एक के बाद एक सामने आ रहे थे। अगर वह अपनी चरम अवस्था में होता तो वह खजाना आइटम और भी अधिक शक्ति जारी करने में सक्षम होता। अगर वह वास्तव में एक खजाना आइटम को सक्रिय करने में सक्षम होता तो शायद वह सिद्धार्थ को मारने में सक्षम होता। ज़ुयू ने कुछ नहीं कहा। उसकी काली तलवार हवा में नाच रही थी जब वह सिद्धार्थ के साथ एक भीषण युद्ध लड़ रहा था। उन दोनों को ही युद्ध का गहरा अनुभव था। ज़ुयू स्पष्ट रूप से तलवार चलाने में माहिर था। उसकी तलवार उसके इच्छानुसार हमला करती थी और बचाव करती थी। उसके पास आक्रमण और बचाव के लिए हजारों तलवारें थीं और उसकी तलवार कला अत्यंत परिष्कृत थी। लेकिन सिद्धार्थ का भाला भी हवा में नाच रहा था। हालांकि सिद्धार्थ आमतौर पर भाले का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन वह जानता था कि इस तरह का लंबा हथियार हमला करने के लिए उपयुक्त है। चूंकि शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने इतनी सारी आकर्षक तकनीकों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं उठाई। उसने पूरी तरह से शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की। लेकिन सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि ज़ुयू की ताकत, तकनीक और अनुभव सभी उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां उसे कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी।
वह निश्चित रूप से हत्या के माध्यम से तैयार किया गया एक विशेषज्ञ था। धमाका! सिद्धार्थ ने जू यू की तलवार पर भाला मारा। जमीन जोर से हिली और धूल हवा में उड़ी। एक बिजली और एक ज्वाला ड्रैगन अचानक उड़कर बाहर आ गया। यह देखकर कि सिद्धार्थ अब भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, जू यू भयभीत हो गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार पर खून थूक दिया। उसके चारों ओर एक काली दीवार दिखाई दी। जैसे ही जू यू ने दोनों विशाल ड्रैगन को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई, वे गायब हो गए। जू यू के चेहरे का भाव बदल गया और वह जल्दी से एक तरफ हट गया। एक भाला उसकी पीठ में घुस गया, जिससे पीछे खून से लथपथ एक छेद हो गया। मूल रूप से सिद्धार्थ ने उसे इस वार से मारने का इरादा किया था। उसे जीवित छोड़ना उसके आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बन सकता था। जू यू बहुत शक्तिशाली था। वे दो ड्रैगन सिर्फ एक छल थे। वे इस समय जू यू को डराने के लिए बहुत कमजोर थे। लेकिन जू यू को इतनी जल्दी एहसास नहीं हुआ और यह सोचकर कि सिद्धार्थ के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता है, वह उसके झांसे में आ गया। उसके थके हुए सार रक्त का आखिरी हिस्सा निचोड़ लिया गया था। दो ड्रैगन के कवर का उपयोग करते हुए सिद्धार्थ ने जू यू के पीछे प्रकट होने के लिए नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स को सक्रिय कर दिया था। अगर वह अपनी चरम अवस्था में होता तो जू यू आसानी से उसे रोक सकता था। लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो गई थी और उसकी आध्यात्मिक समझ भी धुंधली हो गई थी। सिद्धार्थ का छिपकर किया गया हमला सफल हो गया था। लेकिन भले ही यह सफल रहा हो, जू यू का शरीर बेहद अजीब था। जू यू के शरीर में प्रवेश करने पर सिद्धार्थ के भाले की शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जलते हुए बारूद को अचानक पानी से बुझा दिया गया है। नहीं तो जू यू अब एक लाश बन चुकी होती। लेकिन फिर भी जू यू की पीठ में अब एक बड़ा छेद हो गया था। ज्यादा खून नहीं निकला क्योंकि उसका खून लगभग खत्म हो चुका था। घृणित जू यू ने चोट से सिद्धार्थ की ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ हत्या का इरादा था। घृणित! जब यह शब्द तुम्हारे मुंह से निकलता है तो क्या तुम्हें यह व्यंग्य नहीं लगता? ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम एक महान पद वाले व्यक्ति ने वास्तव में इसका फायदा उठाया जब मुझसे लड़ने के लिए शापित किया गया था। तकनीक की एक प्रतियोगिता में तुम हार गए और अपने क्रोध में तुमने मुझे मारने के लिए एक जादुई कला का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि अब तुम कमजोर अवस्था में हो, मैं भी हूं। हमारी शक्ति लगभग समान है। इसके अलावा तुम एक खजाने की वस्तु पकड़े हुए हो। मेरे लिए कुछ रणनीति का उपयोग करना घृणित माना जाता है। पहले मुझे लगा कि तुम एक प्रतिभाशाली हो। अब मुझे एहसास हुआ कि तुम एक मूर्ख हो। सिद्धार्थ ने अपना भाला जू यू की ओर तान दिया, युद्ध की भावना से भरा हुआ। उसने उस पर भाला चलाया। हालांकि सिद्धार्थ एक अभिशाप के अधीन था और मरने के लिए थक गया था, फिर भी उसने खुद को जारी रखने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि यह जू यू को मारने का उसका सबसे अच्छा मौका था। अगर वह उसे नहीं मारता तो उसे भविष्य में चिंता करनी पड़ती। धमाका! जू यू की तलवार सिद्धार्थ के भाले पर लगी। जू यू दर्जनों मीटर पीछे उड़ गया। उसने अचानक एक बार फिर अपनी तलवार पर खून थूक दिया। वह तलवार भनभनाने लगी। सिद्धार्थ ने अपने भाले को कसकर पकड़ लिया, हमले के लिए तैयार। उस तलवार में निश्चित रूप से कुछ अजीब था। आज खुद को भाग्यशाली समझो, सिद्धार्थ। मेरे पास अब पर्याप्त सार रक्त नहीं है और मेरा आध्यात्मिक युवान समाप्त हो गया है। अन्यथा मेरे पास तुम्हें मारने के लिए कई तकनीकें उपलब्ध होंगी। तुम 10 चाल भी नहीं चल पाओगे, लेकिन तुम सिर्फ एक बार भाग्यशाली होगे। अगली बार मैं खुद तुम्हारा सिर काट दूंगा। ऐसा कहने के बाद जू यू ने अचानक एक हाथ की मुहर बनाई और वह काली तलवार वास्तव में दूर तक चली गई, उसे अपने साथ ले गई। सिद्धार्थ हैरान रह गया। जू यू के पास वाकई कई तुरुप के पत्ते थे। उसने आह भरी। अंत में उसने फिर भी उसे भागने दिया। यह वाकई निराशाजनक था, लेकिन उसके पास पछताने के लिए इतना समय नहीं था। उसने जल्दी से मकड़ी राजा की लाश को आदिम अराजकता वाले स्थान में रख दिया। फिर वह युद्ध के मैदान में गया, भ्रष्ट विशेषज्ञों के हथियार और स्थानिक अंगूठियां उठाकर। फिर वह जल्दी से चला गया। यह निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। ट्रायल गुफाओं से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ सावधानी से आगे बढ़ता रहा। वह 2 और क्षेत्रों से गुजरा और नक्शे पर आगे एक बड़ा ब्लॉक देखा। यह जगह पहले से ही मुख्य मार्ग से थोड़ी दूर थी और इस जगह के भीतर कोई अवसर नहीं होना चाहिए था। सिद्धार्थ ने यहाँ का चयन इसलिए किया था ताकि वह अन्य विशेषज्ञों से बच सके। शापित रहते हुए इतने सारे युद्धों से गुजरने के बाद
वह पहले से ही थक चुका था, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। यह शाप बहुत ही घृणित था। इस तरह की कमजोरी, थकावट और नकारात्मकता ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसे कोई बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी। यह भावना किसी भी व्यक्ति को पागल बना सकती है। सिद्धार्थ ने कसम खाई कि वह निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी चीज के साथ फिर से खिलवाड़ नहीं करेगा। पिछली बार यह उसकी गलती थी। सच में, जब वह व्यक्ति इस अभिशाप का उपयोग कर रहा था तो सिद्धार्थ के पास उसे रोकने का समय था। या शायद वह लेई लॉन्ग को अपने शरीर के बाहर रूनों को अलग करने के लिए बुला सकता था। बेशक जू यू ने जो यम राजा रक्त अभिशाप इस्तेमाल किया था वह उससे कहीं ज्यादा भयानक था। सिद्धार्थ को लगा कि ऐसा अजीब कदम कुछ ऐसा नहीं था जिसे रोका जा सके। सबसे ज्यादा संभावना है कि उसे रोकना होगा या सीधे भागना होगा। आखिर 7वें दर्जे के जादुई जानवर को भी मौत का श्राप दिया गया था। वह इसे कैसे रोक सकता था? यह वास्तव में बहुत खेदजनक था कि वह इस बार जू यू को मारने में कामयाब नहीं हुआ। वह बस थोड़ी सी कमी रह गई थी। भविष्य में शायद उसे ऐसा अच्छा अवसर न मिले। एक बार जब वे फिर से एक दूसरे से भिड़ेंगे तो यह निश्चित रूप से एक सच्ची दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई होगी। लेकिन सिद्धार्थ को डर नहीं था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसे श्राप मिला था, जिसके कारण वह इतनी परेशानी में था। अपनी वर्तमान कमजोर अवस्था में सिद्धार्थ अब इधर-उधर बेतरतीब ढंग से भागना जारी नहीं रख सकता था। उसने पाया कि अपनी क्यूई को प्रसारित करना अधिक से अधिक थकाऊ होता जा रहा था। अगर उसे इस स्थिति में किसी विशेषज्ञ का सामना करना पड़ता तो यह वास्तव में समस्याग्रस्त होता। आगे एक विशाल जंगल था। तर्क के अनुसार ऐसी जगह के अंदर कोई परीक्षण नहीं होना चाहिए। इस जगह में खेती करने वालों की रुचि नहीं होगी। सिद्धार्थ ने अंदर जाकर एक बहुत ही छिपी हुई गुफा देखी। यह पुष्टि करते हुए कि इस गुफा में कोई जादुई जानवर नहीं रहता है, उसने अंदर एक शिविर स्थापित किया। इस घिनौने अभिशाप के तहत सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कर सका। उसने सीधे ज्ञानोदय महल की गोलियां खाना शुरू कर दिया। खाने के 3 दिनों के बाद ज्ञानोदय महल का सितारा थोड़ा हिल गया। तीसरे तारे के परिवर्तन में प्रवेश करते ही उसका शरीर एक बार फिर थोड़ा बड़ा हो गया। इससे सिद्धार्थ उत्सुकता से भर गया। जब प्रत्येक तारा 9वें तारा परिवर्तन तक पहुंच जाएगा तभी वह अगले स्तर की दिव्य अंगूठी और युद्ध कवच को बुलाने में सक्षम होगा। 3 दिन बाद उसे अचानक अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। बीमार होने का एहसास एकदम से गायब हो गया और वह पूरी तरह से ताकतवर महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे एक स्त्री द्वेषी व्यक्ति को आखिरकार अपने ऊपर लगे सारे कीचड़ को धोने का मौका मिल गया हो। इस तरह के एहसास ने सिद्धार्थ को रोने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी ताकत वापस पाने का एहसास बहुत अच्छा था। अब अभिशाप गायब हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ को भ्रष्ट मार्ग की तकनीकों का अनुभव हो गया था। जब भविष्य में उसका सामना ऐसे लोगों से होगा तो उसे उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ बार मुक्का मारने पर सिद्धार्थ ने पुष्टि की कि उसकी ताकत वापस आ गई है। इसके अलावा क्योंकि वह तीसरे स्टार परिवर्तन तक पहुंच गया था, उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। सिद्धार्थ ने नक्शा निकाला। उसने देखा कि वह मुख्य रास्ते से भटक गया है और उसे अपनी दिशा सही करनी होगी। 2 पहाड़ों को पार करने के बाद उसने अचानक 2 आकृतियों को अपनी ओर भागते हुए देखा। वह चौंक गया और जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। वे दोनों दिव्य प्राणी थे, लेकिन सिद्धार्थ यह देखकर चौंक गया कि वे बहुत ही युवा थे। वे 15 या 16 साल के लग रहे थे। वहां एक आदमी और एक औरत थी। उन्होंने अजीब कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वे दोनों युवक अपनी जान बचाने के लिए भागते समय स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे। उनके शरीर पर प्रकाश की एक परत छाई हुई थी। सिद्धार्थ ने देखा कि वह प्रकाश कोई गुप्त तकनीक नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप था जो उनकी ऊर्जा को समाप्त कर रहा था। बड़े भाई जियाओ फेई, भागो, मैं उन्हें रोक दूंगी। महिला अचानक रुक गई। यह कैसा मजाक है? मैं तुम्हें मेरे लिए उन्हें ब्लॉक करने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? आदमी ने गुस्से में कहा। उसने उसे खींच लिया और भागना जारी रखा। इस समय सिद्धार्थ ने 5 आकृतियों को तेजी से पास आते देखा। वे भ्रष्ट मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वे सभी साधारण प्रथम श्रेणी के दिव्य प्राणी थे। युवती इतनी घबरा गई कि वह चिल्लाने लगी, अब जबकि अमर मार्ग खुल गया है, हम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। मैं शब्दों को बर्बाद करना बंद करो। अगर हमें मरना भी है तो साथ साथ मरना है।
अगर मैं तुम्हें अपने शब्दों को ब्लॉक करने दूं, तो अगर मैं जिंदा भी रहूं तो यह मौत से भी बदतर जिंदगी होगी, युवक ने दृढ़ता से कहा। उनकी गति स्पष्ट रूप से 5 भ्रष्ट विशेषज्ञों की तुलना में धीमी थी। यह स्पष्ट था कि वे भाग नहीं सकते थे। युवक ने अचानक दौड़ना बंद कर दिया और तलवार निकाल ली और खुद को महिला के सामने खड़ा कर लिया। महिला ने भी तलवार निकाली। सिद्धार्थ ने देखा कि उनकी तलवारें सिर्फ घटिया दर्जे की आत्मा के हथियार थे। उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। वह उत्सुक था। ये दोनों बहुत कम उम्र के थे, लेकिन पहले ही जियांटियन क्षेत्र में पहुंच चुके थे और प्रथम श्रेणी के दिव्य प्राणी थे। वे ऐसे टूटे हुए हथियार कैसे ला सकते थे? क्या उनके संप्रदाय वास्तव में इतने कंजूस थे? हाँ हाँ हाँ, हमारी किस्मत वाकई शानदार है। हमने वास्तव में 2 आदिवासियों को पकड़ लिया है। उन्हें जिंदा पकड़ो और हम उनके कबीले के लोगों से खजाने के बदले में उन्हें पा सकते हैं, भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने हंसते हुए कहा। आदमी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हम महिला को आजमा सकते हैं। यहाँ किसी आदिवासी के साथ खेलना निश्चित रूप से जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, एक अन्य ने कहा। तुम दुष्ट आक्रमणकारियों, मर जाओ, युवक दहाड़ उठा। प्रकाश की एक किरण उनकी ओर बढ़ी। उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेजी से वार करती थी। उसकी तलवार से 3 पंखुड़ियों वाले फूल की छवि उभरी। वह तलवार फूल वास्तविक और भ्रामक दोनों लग रहा था। यह एक ऐसी तलवार तकनीक थी जिसे सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह बेहद परिष्कृत थी। हालांकि उसने फिर भी आह भरी। यह सिर्फ एक दिखावटी हमला था। यह अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई दम नहीं था। युवक की हरकतें बहुत कठोर थीं। एक नजर में ही वह बता सकता था कि उसे कोई वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था। धमाका! उस भ्रष्ट विशेषज्ञ का हथियार सीधे उस आदमी के सिर पर लगा। उसने तलवार फूल को अनदेखा कर दिया। जब युद्ध के अनुभव की बात आई तो भ्रष्ट विशेषज्ञों की तुलना में उस युवा में अविश्वसनीय रूप से कमी थी। भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए एक ही हमला किया। युवती चौंक गई और जल्दी से भ्रष्ट विशेषज्ञ के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उन दोनों के साथ होने के बावजूद उन्हें बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। भ्रष्ट विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से उन्हें कुछ ही चालों में हरा सकता था, लेकिन वह जीतने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह उन्हें जवाबी हमला करने के लिए मजबूर कर रहा था। सिद्धार्थ की दिलचस्पी थी। वह यह भी देखना चाहता था कि ये आदिवासी कितने डरावने हैं। ऐसा क्यों था कि हर कोई, चाहे वह शुई वुहेन हो या ओयांकियो, उसे बार बार आदिवासियों से सावधान रहने की चेतावनी देता था। भ्रष्ट विशेषज्ञ ने उन्हें बार बार पीछे धकेला। उनमें से एक ने पहले से ही युद्ध को रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटोग्राफिक जेड सक्रिय कर रखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी लड़ाई शैली से कुछ हासिल किया था। हरामजादों, युवक ने देखा कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और अचानक उसने अपनी तलवार युवती की गर्दन पर तान दी। सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि वह युवती को अपमानित होने से बचाने के लिए उसे मारना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से खुद को भी मारने के लिए तैयार था। हे, मरना इतना आसान कैसे हो सकता है? भ्रष्ट विशेषज्ञ ने व्यंग्य किया। उसकी तलवार ने अचानक युवक की तलवार को काट डाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके एक सहयोगी ने भी हरकत में आकर उन दोनों को जल्दी से काबू में कर लिया। वे सचमुच कमजोर हैं, उनमें से एक ने घृणा से जमीन पर थूका। अगर हम अमर मार्ग से प्रतिबंधित नहीं होते तो आप हमें कैसे हरा सकते थे? युवक को पकड़ लिया गया था। वह क्रोधित था और घृणा से भरा हुआ था। वह एक पकड़े गए भेड़िए की तरह लग रहा था जो किसी भी समय अपने बंदी को काटने के लिए तैयार था। हाँ, कोई बात नहीं। हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी जान अपने कबीले के लोगों के साथ उन चीजों के बदले में ले ले जो हमें चाहिए। हालांकि उससे पहले हमें कुछ मौजमस्ती करनी होगी। छोटी मिस, बहुत खेद है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो कृपया आगे बढ़ो और अपने दिल की इच्छा के अनुसार चिल्लाओ। हाँ, उस भ्रष्ट विशेषज्ञ ने सीधे कपड़े उतारना शुरू कर दिया। जानवर, युवक ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी नसें फूल गईं और उसकी आंखें लगभग फट गईं। लेकिन उसे 2 भ्रष्ट विशेषज्ञों ने पकड़ रखा था और वह भाग नहीं सकता था। पाव! अचानक भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने उस युवक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उस शक्तिशाली बल ने सीधे उसका चेहरा तोड़ दिया। खून बहने लगा और उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष जारी रखा। महिला भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसे 2 शक्तिशाली भ्रष्ट दिव्यों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उसका संघर्ष बेकार था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे।
अरे अपनी पैंट उतारकर क्या तुम यह देखना चाह रहे हो कि तुम्हारा लंड मेरे लंड से बड़ा है या नहीं? वह आदमी अपनी पैंट उतारने की तैयारी में था और उसने अभी तक अपने गुप्तांग नहीं दिखाए थे। लेकिन जैसे ही आलसी आवाज सुनाई दी, उसका शरीर अचानक अकड़ गया और वह जल्दी से पीछे मुड़ गया। किसी अज्ञात समय काले वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी चुपचाप उनके पास आ खड़ा हुआ, मानो कोई नर्क का भूत हो। उसकी तलवार जैसी भौहें और चमकीली आंखें थीं। उसके चेहरे पर एक आलसी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो काफी गर्मजोशी से भरी थी। उसकी खूबसूरती के साथ पुरुष और महिला दोनों ही इस तरह की शक्ल पसंद करेंगे। लेकिन उन 5 भ्रष्ट विशेषज्ञों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे बर्फ के पानी की एक बाल्टी उन पर गिर गई हो और उन्हें इतनी ठंड लगी कि वे कांपने लगे। पैंट उतार रहा आदमी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह डर से भर गया था। युवक और युवती अपने अपहरणकर्ताओं से बचकर भाग निकले और अब एक तरफ भाग गए। भ्रष्ट विशेषज्ञों ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उस आदमी को डर से देखते रहे जो हकला रहा था, लंबा लंबा लंबा। ठंडी रोशनी चमक उठी और खून के छींटे पड़ने लगे। वह भ्रष्ट विशेषज्ञ जो अपनी पैंट उतार रहा था 2 टुकड़ों में कट गया और फिर सिद्धार्थ की कलाई के मुड़ने से उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा खूनी धुंध में उड़ गया। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, यह तुम्हारे पिता लॉन्ग सिद्धार्थ हैं? सिर्फ लॉन्ग दोहराने का क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने अधीरता से पूछा। जैसे ही सिद्धार्थ आया, उसने उन 5 को बंद करने के लिए अपनी हत्या की मंशा का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि वे कांप रहे थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब तक वे हिलते तो सिद्धार्थ से तुरंत उन पर जानलेवा वार होता। भ्रष्ट विशेषज्ञों के प्रति सिद्धार्थ के सिद्धांत सरल थे। अगर वह एक को देखता तो एक को मार देता, अगर वह 2 को देखता तो 2 को मार देता। उसे कोई अपराधबोध या बोझ महसूस नहीं होता। वह पहले से ही भ्रष्ट मार्ग के सार को समझ चुका था। वे भ्रष्ट ईश्वर में विश्वास करते थे और मानते थे कि कमजोर लोग ताकतवर लोगों के सहायक होते हैं। ताकतवर लोग जो चाहे कर सकते थे और वे कमजोरों को अपने साधना उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनकी खेती की ज्यादातर तकनीकें वध से जुड़ी हुई थीं। उन्हें बचपन से ही जो सिखाया गया था, उसकी वजह से उनकी मानवता पहले ही खत्म हो चुकी थी। वे अब वध के लिए औजार बन गए थे। उन्हें मारने से उसे कोई अपराधबोध नहीं होगा। हर कोई बहुत व्यस्त है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यह काम करूं या तुम खुद को मार डालोगे? सिद्धार्थ ने आलस से अपनी तलवार अपने कंधे पर टिका ली। वह कृपाण एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु थी। यह कुछ ऐसा था जो उसे तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल की स्थानिक अंगूठी से मिला था। यह ब्लड ड्रिंकर के आकार जैसा ही था। हालांकि यह थोड़ा हल्का था, लेकिन सिद्धार्थ इस तरह के हथियार के लिए सबसे उपयुक्त था। चारों दिव्य प्राणी पीले पड़ गए थे। सिद्धार्थ भ्रष्ट मार्ग का सबसे पहला व्यक्ति था जिसे मारना था। ऐसा लग रहा था कि भ्रष्ट मार्ग में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे नहीं जानता था। उच्च अधिकारियों ने उन सभी को चेतावनी दी थी कि रैंक 2 और उससे नीचे के सेलेस्टियल्स को सिद्धार्थ को देखते ही भाग जाना था, क्योंकि उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। केवल रैंक 3 सेलेस्टियल्स के पास ही उससे लड़ने की क्षमता होगी। जीतने के लिए शायद केवल जू यू के पास ही वह क्षमता थी। इसलिए सिद्धार्थ को मारने का काम जू यू को दिया गया था। उच्च अधिकारियों को सिद्धार्थ के खिलाफ अन्य रैंक 3 सेलेस्टियल्स की संभावनाओं के बारे में अनुकूल राय नहीं थी। यह देखा जा सकता था कि भ्रष्ट मार्ग ने सिद्धार्थ को कितना महत्वपूर्ण माना था। उसकी प्राथमिकता का स्तर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। उसे वर्तमान युग में सबसे बड़ा खतरा पैदा करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा गया था। इतना दुखी मत हो। तुमने जितने विशेषज्ञों को मारा है, उनकी संख्या हजारों से भी ज्यादा हो गई है। जब तुमने साधना शुरू की थी, तब तुमने अनगिनत मासूम आम लोगों का कत्लेआम किया था। अब जब तुम्हारी बारी है तो तुम इतने अनिच्छुक क्यों हो? सिद्धार्थ ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। अपनी साधना की शुरुआत से ही भ्रष्ट मार्ग पर शिष्यों द्वारा एक दूसरे को मारकर कुलीनों को बाहर लाने पर निर्भर रहा। यह बहुत सरल था। जो शिष्य जीवित थे वे कुलीन थे। फिर वे कुलीन शिष्य परीक्षण की आड़ में धर्म के मार्ग के विरुद्ध युद्ध शुरू कर देते थे। वे आम लोगों पर हमले करते थे, उनके खून और आत्माओं का उपयोग करके अपनी साधना के आधार, हथियार और तकनीकें विकसित करते थे। इससे उनकी दूसरों के जीवन को घास के डंठल की तरह मानने की प्रवृत्ति कम हो जाती थी और वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। लेकिन वास्तव में कोई भी मौत से नहीं डरता था। वे जो बहादुरी का दिखावा करते थे, वह दूसरों को दिखाने के लिए था। जब मौत उन पर आती तो वे उन आम लोगों से अलग नहीं होते। हालांकि उन्होंने अनगिनत लोगों की हत्या की थी,
लेकिन वह दूसरों की जान थी। दूसरों को संघर्ष करते देखकर वे अपनी निराशा का आनंद लेते थे, लेकिन जब मौत उनके पास आई तो वे वैसे ही थे। वे घबरा गए, डर गए और अनिच्छुक हो गए। इसलिए सिद्धार्थ की शक्तिशाली हत्या के इरादे से उन्हें भागने में थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन यह जानते हुए भी कि वे मर जाएंगे, फिर भी उन्हें जीवन की इतनी लालसा महसूस हुई। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त सांस जीना भी एक अद्भुत बात लगती थी। चूंकि तुम जीना इतना चाहते हो तो दूसरों को मारने के प्रति इतने उदासीन क्यों हो? सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति बर्फीली थी। उसने धीरे से अपनी कृपाण उठाई और एक जानलेवा आभा आसमान में उड़ गई। उसकी हत्या की मंशा वास्तव में एक ठोस रूप में संघनित होने लगी। दूर खड़े आदमी और औरत चौंक गए। हालांकि सिद्धार्थ की हत्या की मंशा उन पर लक्षित नहीं थी, लेकिन वे खुद को मौत के देवता के सामने चींटियां महसूस कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, जिन लोगों को तुमने मारा उनके पिता, माता, भाई, बहन और उनके प्रेमी भी थे। अपने परिवार की रक्षा के लिए, यह जानते हुए भी कि वे मर जाएंगे, वे फिर भी तुम्हारे कसाई चाकुओं की ओर आगे बढ़े। क्या तुमने उस दिन के बारे में सोचा था? किसी अज्ञात कारण से यह देखकर कि ये चारों यह जानते हुए भी कि उन्हें मरना ही है, फिर भी अपनी जान गंवाने को तैयार नहीं थे, सिद्धार्थ का क्रोध बढ़ गया। उसने अपनी पहली धार्मिक और भ्रष्ट लड़ाई के बारे में सोचा। भ्रष्ट मार्ग की सेना में शामिल होने के लिए उसके पीछे चलने वाले कई लोग बच नहीं पाए थे। उसने सोचा कि कैसे भ्रष्ट मार्ग ने उन शहरों में सभी का कत्लेआम किया था जहां से वे गुजरे थे। बच्चों को थामे माताएं, पत्नियों को थामे पति, अपने बूढ़े माता पिता के सामने खड़े बेटे और बेटियां, एक के बाद एक दृश्य सिद्धार्थ के दिल में उभरने लगे। चूंकि वे दूसरों के जीवन के प्रति इतने उदासीन थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन के प्रति भी उदासीन होना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रति इतना लालची देखकर वह क्रोधित हो गया। मरो! सिद्धार्थ ने अपनी कृपाण को काट दिया। एक विशाल कृपाण छवि सीटी बजाते हुए उनकी ओर बढ़ी और एक शक्तिशाली क्यूई लहर ने दुनिया को अवरुद्ध कर दिया। नहीं, चार लोग खूनी धुंध में बदल गए। वह तलवार न केवल चौंकाने वाली शक्तिशाली थी, बल्कि उसमें सिद्धार्थ का क्रोध भी समाहित था। इन कमीनों ने अपनी गलत मान्यताओं से पूरी दुनिया को उलझा दिया था। किसी मान्यता का न होना डरावना था, लेकिन गलत मान्यता होना उससे भी ज्यादा डरावना था। उन चारों को मारने के बाद सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा दिया। वह कोई देवता नहीं था और उसके पास इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल इस अराजक और परेशान दुनिया में अपने साथ के लोगों की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता था। युवक और युवती पीले पड़ गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ऐसे देखा जैसे वह कोई देवता हो। उन चारों दिव्यात्माओं में उसके सामने जवाबी हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे उन दोनों के पास गया। युवक डरा हुआ था, लेकिन अपने दांत भींचते हुए वह युवती के सामने खड़ा हो गया। उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए देखा। उसका इरादा स्पष्ट था, भले ही उसे मरना पड़े, उसे अपनी साथी की रक्षा करते हुए मरना होगा। ये आदिवासी शिष्यों को आक्रमणकारी मानते थे। वे अनगिनत वर्षों से चली आ रही गहरी दुश्मनी वाले दुश्मन थे। उन शत्रुताओं को हल करने का कोई तरीका नहीं था। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ उन्हें छोड़ देगा। वास्तव में उसे लगा कि सिद्धार्थ पिछले पांचों से भी ज्यादा दुष्ट था। सिद्धार्थ उस युवक के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। छोटे दोस्त, तुम बुरे नहीं हो। एक आदमी के तौर पर तुम्हारा स्टाइल वैसा ही है जैसा कि मेरे बचपन में था। इस युवा को देखकर सिद्धार्थ को चुयाओं के सामने खड़े होने का एक दृश्य याद आया। वह थोड़ा भावुक हो गया। उस समय वह भी इतना छोटा, इतना अपरिपक्व था। अब कई साल बीत चुके थे। उसने हमेशा अपने मूल हृदय को बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन इस युवक और युवती को देखकर उसे कई यादें याद आ गईं और वह भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। समय बीतता गया। लोग बूढ़े होते गए। फीनिक्स क्राई को छोड़े हुए उसे 3 साल हो चुके थे। वह पहले से ही 19 साल का था, लेकिन उन 3 सालों में उसने बहुत कुछ अनुभव किया था। उसका रूप भले ही युवा हो, लेकिन उसका दिल पहले से ही थका हुआ था। अब उसके अंदर युवा जैसी भावनाएं नहीं थीं। शायद यही विकास की कीमत थी। तुम हमें नहीं मारोगे? युवक ने हैरान होकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। यह महिला थी जिसने अपना मुंह खोला और कांपती हुई आवाज में बोली, मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हारे पास जरूर कोई साजिश है, उस युवक ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं। तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? सिद्धार्थ ने बेबसी से कहा। क्या सबूत? वे चौंक गए।
सिद्धार्थ ने अपनी कृपाण उठाई और हमलावर मुद्रा में आ गया। एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम मान लोगे कि मेरे पास कोई साजिश नहीं है। मत करो, दोनों ने जल्दी से चिल्लाया। यह सिर्फ एक मजाक है, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं तो सारी अच्छी चीजें सुअरों के झुंड द्वारा खा ली जाएंगी। सिद्धार्थ ने थोड़ा मुस्कुराया। अपनी कृपाण को दूर रखते हुए उसने अपने हाथों को झटक दिया और दूर चला गया। माफ कीजिए बड़े भाई, कृपया एक क्षण रुकिए, युवक ने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद कहा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। युवक एक बार फिर झिझका, लेकिन फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूं। मदद? क्या तुम मूर्ख हो? या तुम मूर्ख हो? हम दुश्मन हैं। सिद्धार्थ के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह बच्चा वाकई पागल था। यह तथ्य कि सिद्धार्थ ने उसे नहीं मारा था पहले से ही उसका सौभाग्य था, लेकिन अब वह वास्तव में उसकी मदद चाहता था। बड़े भाई, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं, एक बेजोड़ नायक हैं। एक असल बात पर आओ। खांसी, मुझे समझाओ। हम इस बार 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत नामक एक दवा की तलाश में बाहर आए थे। मैं बड़े भाई से हमारी मदद करने के लिए कहना चाहता हूं। अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, युवक ने कहा। 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत? आपके लोगों में से एक की आत्मा फाड़ दी गई है? सिद्धार्थ ने पूछा। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? वे दोनों चौंक गए। बेशक सिद्धार्थ को पता था। हालांकि उस अमृत के कई उपयोग थे, लेकिन सबसे बड़ा उपयोग था टूटी हुई आत्मा को ठीक करना। इस संबंध में इसका लगभग चमत्कारी उपचार प्रभाव था। अगर मेरा अनुमान सही है तो फाउंडेशन फोर्जिन पर हमला करते समय एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ के पास आध्यात्मिक शक्ति की कमी रही होगी। जब उन्होंने जबरन अमर मंच को संघनित करने की कोशिश की तो इसका नतीजा विफलता के रूप में सामने आया और उनकी आत्मा टूट गई, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि सिद्धार्थ उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, लेकिन शुई वुहेन और ओयांग कियू से बात करने के बाद उसने उस क्षेत्र के बारे में कई बातें सीख ली थीं। उनके चौंकने वाले हाव भाव देखकर उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। वह काफी हैरान था। इन आदिवासियों में कई शक्तिशाली अस्तित्व थे। हाँ, तुम सही हो। हमारे एक आदिवासी ने फाउंडेशन फोर्जिन क्षेत्र पर हमला करते समय असफलता पाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आत्मा में दरार पड़ गई। हर दिन उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। मैं बड़े भाई से हमारी मदद करने की विनती करती हूँ। उस युवती के मन में इतने विचार नहीं थे और इससे पहले कि वह आदमी उसे रोक पाता उसने सब कुछ उगल दिया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अपनी आत्मा को चीरने का दर्द निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम लोग सहन कर सकें। 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो दर्द को तुरंत रोक सकती थी। उनके लिए इसे ढूंढना बहुत ही उचित था। शुरू में तो वह मना करना चाहता था, लेकिन उनके विनती भरे हाव भाव देखकर और खासकर जब से उन्होंने किसी को ठीक करने के लिए यह जोखिम उठाया था, वह मना नहीं कर सका। इसके अलावा उसने देखा कि उनके शरीर पर अजीब रोशनी उन्हें कमजोर कर रही थी, अन्यथा वे उन पांचों से भाग सकते थे। ठीक है, मैं आपके साथ टहलने चल सकता हूं। उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि मुझे अभी भी बहुत काम करने हैं, सिद्धार्थ ने कहा। चिंता मत करो बड़े भाई, वह 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत इन पहाड़ों के भीतर ही है। बस इसे थोड़ा समय चाहिए। सिद्धार्थ को सहमत देखकर एक आदमी ने उत्साह से कहा। अभी अभी सिद्धार्थ ने एक ही झटके में 4 सेलेस्टियल को मार गिराया था। वे प्रतिरोध भी नहीं कर पाए थे। इसके अलावा उनकी भयभीत निगाहों से यह स्पष्ट था कि सिद्धार्थ एक बहुत ही भयानक व्यक्ति था। अगर सिद्धार्थ उनकी मदद करता तो उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा होता। चूंकि वह सहमत हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ उनके पीछे पीछे उनके मूल स्थान पर चला गया। उनके अनुसार पास में एक पहाड़ी घाटी थी जहां लिली होने की गारंटी थी। बड़े भाई, मैं जियाओ फेई हूं और वह जियाओ यू है। क्या मैं बड़े भाई का नाम पूछ सकता हूं? युवक ने पूछा। सिद्धार्थ। बड़े भाई सिद्धार्थ, पहाड़ी घाटी आगे है। अगर आक्रमणकारी न होते। माफ करना बड़े भाई सिद्धार्थ। युवक को एहसास हुआ कि उसने गलत बोला था और जल्दी से माफी मांगी। कोई बात नहीं, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी अगर वे उसे आक्रमणकारी कहें। अगर वे नहीं होते तो आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके होते, सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, तुम वाकई बदकिस्मत थे। यह जगह मुख्य रास्ते से काफी दूर है। यहां कोई नहीं होना चाहिए था,
लेकिन इतनी बड़ी जगह में तुम फिर भी उनसे टकराने में कामयाब हो गए। इस तरह की बदकिस्मती को स्वर्ग विरोधी माना जा सकता है। हे, आप इसे ऐसे नहीं कह सकते। क्या हम भी आपसे नहीं मिले? इसका मतलब है कि हमारी किस्मत खराब नहीं है, महिला ने हंसते हुए कहा। वह पहले ही अपने सदमे और डर से उबर चुकी थी। सिद्धार्थ ने उनके शरीर से आती रोशनी को देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में उसने अपने शब्द निगल लिए। वह उनके रहस्यों के बारे में पूछना नहीं चाहता था। ऐसा करना वर्जित था। सच में हम? ज्योफी ने सिद्धार्थ की हरकतें देखीं और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला। हम पहुंच गए हैं। चलो उसे ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन बहुत दूर मत जाओ। हर कोई एक दूसरे की नजर में रहे। अगर तुम्हें कोई खतरनाक चीज मिले तो चिल्लाना, सिद्धार्थ ने उसे बीच में ही रोक दिया। ज्योफेई आभारी था। सिद्धार्थ उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आखिरकार यह आदिवासियों के रहस्यों से संबंधित था। अगर वह किसी आक्रमणकारी को यह बताता तो उसे पापी माना जाता। वे तीनों पहाड़ी घाटी में घुस गए और फैल गए। वे एक दूसरे से कुछ मील की दूरी पर रहे ताकि सिद्धार्थ किसी भी अचानक बदलाव को संभाल सके। 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत वास्तव में लिली से संघनित एक ओस की बूंद थी। एक बार जब यह तरल संघनित हो जाता है तो यह फूल के स्त्री केसर पर 7 दिनों तक रहता है। 7 दिनों के बाद यह स्वाभाविक रूप से गिर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ओस की बूंद में मौजूद सार तत्व धरती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। फिर इसे लिली द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता। 3 महीने बाद एक नई ओस की बूंद बन जाती। यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराया जाता रहा। लाल मकड़ी लिली एक तारे से 7 तारों तक पहुंच गई। 7 तारे शिखर थे, 7वीं श्रेणी का औषधीय घटक। बाहरी दुनिया में यह पहले ही लगभग विलुप्त हो चुका था। सिद्धार्थ ने कई मील की यात्रा की और उसे जल्दी ही एक 3 सितारा लाल मकड़ी लिली मिल गई। लेकिन यह बेकार थी। एक कारण यह था कि इसने ओस की बूंद को संघनित नहीं किया था और दूसरा यह था कि अगर यह 7 सितारा स्तर तक नहीं पहुंची तो इसकी ओस की बूंद बेकार होगी। उसने उस 3 सितारा लाल मकड़ी लिली को आदिम अराजकता स्थान में खींच लिया। वह बस यह देखने ही वाला था कि क्या वह इसे 7 सितारा स्तर तक बढ़ा सकता है। तभी ज्योफी की चौंककर चीख सुनाई दी। सिद्धार्थ ने जल्दी से गोली चलाई, उसका कृपाण उसके हाथ में दिखाई दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने शियाओफी के पास कोई भूत भी नहीं देखा। उसने किसी हमले का सामना नहीं किया था। उसे पूरी तरह से ठीक देखकर सिद्धार्थ ने डांटा, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ हुआ है। जियाओ फेई का चेहरा लाल हो गया और उसने माफी मांगी, माफ करना, मैं बहुत भावुक हो गया था। मैंने 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत देखा। उसने 3 फीट ऊंची लिली की ओर इशारा किया। उस पर अंगूठे के आकार की ओस की बूंद थी। वह ओस की बूंद किसी रत्न की तरह चमक रही थी। उसमें उनकी तीनों छवियां एकदम सही तरह से प्रतिबिंबित हो रही थीं, मानो वह क्रिस्टल हो। यह अद्भुत है, जियो फेई चिल्लाया। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सिद्धार्थ सिर्फ ओस की बूंद को देख रहा था, विचारों में खोया हुआ। वह क्या सोच रहा था? उसने उसे धीरे से खींचा। बड़े भाई सिद्धार्थ, यह क्या है? 7 सितारा लाल मकड़ी लिली वास्तव में परमिता फूल की एक शाखा है। चूंकि इसकी पत्तियों पर 7 सितारा धब्बे हो सकते हैं, इसलिए इसे 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का नाम मिला। हालांकि यह सच्चा परमिता फूल नहीं है, लेकिन जब तक फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ओस की बूंद पुनर्जन्म के सतत चक्र से गुजरती रहेगी। इसमें जीवन का सार समाहित है। जब आप पंखुड़ी के ऊपर खड़े होकर जमीन की ओर देखेंगे तो आप डर से भर जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जमीन पर गिरना मौत का संकेत है। लेकिन कुछ महीनों बाद ओस की बूंदों का सार फिर से अवशोषित हो जाएगा और लाल मकड़ी लिली ओस की बूंदों को फिर से संघनित कर देगी। क्या तुम अब भी तुम ही रहोगे, या तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे? किसी अज्ञात कारण से सिद्धार्थ ने उस ओस की बूंद को देखकर अंतहीन भावना महसूस की। उसे लगा जैसे वह अचानक जीवन के सच्चे सार की उच्च समझ तक पहुंच गया हो। अगर लाल मकड़ी के लिली में 10 सितारे होते तो उसे पुनर्जन्म का फूल परमिता फूल कहा जाता। ऐसा कहा जाता था कि असली परमिता फूल 1000 साल तक खिलता है। फिर उसका फूल मुरझा जाता और उसकी पत्तियां उग आती। फूल और पत्तियां हमेशा के लिए एक दूसरे को कभी नहीं देखते, बल्कि एक दूसरे को देखते रहते। किसी अज्ञात कारण से सिद्धार्थ इस लिली को देखकर दर्द और दुहक से भर गया। उसे दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। यह 7 सितारा लाल मकड़ी लिली थी, परमिता फूल नहीं।
इसका परमिता फूल से बस थोड़ा सा संबंध था। इसके फूल और पत्ते बिल्कुल अलग थे। लेकिन सिद्धार्थ दुख महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह पिलगौड़ की यादें हैं? सिद्धार्थ का दिल भारी था। जब से उसने उन अधूरी पिलगौड़ यादों को जगाया था, तब से उनका उस पर असर कम हो गया था, क्योंकि उसकी साधना का आधार बढ़ गया था। लेकिन आज उसे एक ऐसी भावना महसूस हुई जिसे बयान करना मुश्किल था। उसे बहुत दुख हुआ। वह अभी भी पिलगौड़ की यादों और 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट के बारे में बहुत कम समझ पाया था। अपनी स्थानिक अंगूठी को छूते हुए उसने एक छोटा सा बांस का तिनका निकाला। यह एक विशेष तिनका था जो बाहरी दुनिया की आभा को अलग कर सकता था। यह औषधीय तरल पदार्थ को संग्रहित करने का सबसे अच्छा उपकरण था। सिद्धार्थ ने सावधानीपूर्वक ओस की बूंद निकाली और उसे ज़ियोफी को दे दिया। धन्यवाद बड़े भाई सिद्धार्थ, ज़ियोफी अनथीन आभारी थी। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपनी मुट्ठी पीछे से पटक दी। धमाका! सिद्धार्थ की मुट्ठी ने एक भाले पर वार किया। पूरी जमीन कांप उठी। एक शक्तिशाली क्यूई लहर ने सीधे जियाओ फेई और जियाओ यू को उड़ा दिया। सिद्धार्थ चौंक गया। इस हमले में अविश्वसनीय शक्ति थी। बिना सोचे समझे उसकी कृपाण उसके पीछे से वार कर गई। अब जाकर उसे अपने घात लगाने वाले को देखने का मौका मिला। वह एक लंबा आदमी था जिसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। वह स्पष्ट रूप से चौंक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाएगा। समुद्र विस्तार दिव्य! सिद्धार्थ चौंक गया। उसकी यह आभा समुद्र जितनी विशाल थी, लेकिन किसी तरह का अजीब कानून उसे दबा रहा था। सिद्धार्थ की कृपाण बिजली की तरह चमक रही थी। इसका कोण बिल्कुल ऐसा था कि उस आदमी के लिए उसे रोकना सबसे मुश्किल था। उसे अपने भाले से रोकना बहुत देर हो चुकी थी। उसने अचानक अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करके कृपाण को एक तरफ गिरा दिया। धमाका! बड़े आदमी की आस्तीन फट गई और उड़ गई। सिद्धार्थ की कृपाण हिल गई। असल में उसे उसकी बाहों ने रोक लिया था। सिद्धार्थ चौंक गया। कौन सा इंसान सिर्फ अपनी नंगी बाहों से उसके हमले को रोक सकता है? लेकिन फिर उसने देखा कि उसने अपने हाथों में सुरक्षा कवच पहन रखा था। लेकिन हालांकि वह व्यक्ति उसे रोकने में कामयाब रहा, फिर भी वह सिद्धार्थ की अपार शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं था। उसने अपना संतुलन खो दिया और उड़ गया। सिद्धार्थ ने उसके पीछे गोली चलाई। जैसे ही वह उस बड़े आदमी के पीछे आया, उसकी छवि अचानक धुंधली हो गई। उसकी कृपाण एक बार फिर नीचे गिर गई। बड़े भाई सिद्धार्थ, ऐसा मत करो! ज़ियोफी और ज़ियो यू दोनों घबराहट में चिल्लाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ बहुत तेज था। उसकी तलवार पहले से ही उस आदमी की पीठ पर वार कर रही थी। वह आदमी एक उल्कापिंड की तरह था। वह जमीन पर गिर गया और कई मील तक चलता रहा। पूरी पहाड़ी घाटी हिल गई और उसका आधा हिस्सा ढह गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया, लेकिन वह मरा नहीं। जियाओ फेई और जियाओ यू दोनों ने राहत की सांस ली। वे डर से पीले पड़ गए थे। अब उनके साथ 10 से ज्यादा लोग थे और उनकी नेता एक 20-20 साल की महिला थी जो सतर्कता से सिद्धार्थ को देख रही थी। अगली बार क्या तुम और तेज चिल्ला सकते हो? सिद्धार्थ ने अपना ब्लेड घुमाया, थोड़ा आवा। जब उन दोनों ने चिल्लाया था तो सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि स्थिति खराब हो गई है। लेकिन उसके हमले को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उस पल उसने अपनी कृपाण को उल्टा कर दिया और उसके पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को उड़ा दिया। अन्यथा वह मर जाता। ज़ियोफी ने अपने धड़कते दिल को थपथपाया। अभी अभी वह वास्तव में भयभीत हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ इतना शक्तिशाली होगा। यहां तक कि एक समुद्री विस्तार सेलेस्टियल भी उसके खिलाफ एक सांस भी नहीं टिक सकता था। आखिर तुम कौन हो? ज़ियोफी के करीब आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मुख्य महिला ने सिद्धार्थ को सावधानी से देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा।